रात का समय वैसे भी इंसानी शरीर और मन दोनों के लिए सबसे गहरा, सबसे भावनात्मक और सबसे संवेदनशील समय होता है। और जब हम इस बात की गहराई में जाते हैं कि आखिर औरतें रात में सारे कपड़े खोलकर ही सेक्स क्यों चाहती हैं, तो ये सिर्फ एक शारीरिक आदत या कामुकता से जुड़ा सवाल नहीं होता, बल्कि ये उस स्त्री के गहरे मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर की इच्छा का संकेत देता है, जिसे समाज ने शायद कभी खुले शब्दों में स्वीकार नहीं किया, लेकिन हर स्त्री अपने भीतर किसी न किसी रूप में महसूस करती है। और ये इन 7 भागों में क्लियर हो जाएगा। भाग 1, स्त्री की कामुकता सामाजिक डर से ऊपर कैसे उठती है। औरत का मन जितना भावुक होता है, उतना ही जटिल भी होता है। वो जो महसूस करती है, वो हमेशा कह नहीं पाती। लेकिन जब बात उसकी कामुकता की होती है, तो समाज ने उसे दबाकर रखा है। उसे सिखाया गया है कि वह अपनी इच्छाओं को छिपाए, अपनी भावनाओं को मारे और अपने शरीर की आवाज को अनसुना करे। पर एक स्त्री के अंदर भी वही आग है, वही स्पर्श की प्यास, वही चाह कि कोई उसे उसी तरह देखे जैसे वो अपने सपनों में खुद को देखती है। जब वो किसी पुरुष के पास आती है और जब वह कपड़े उतारना चाहती है, तो वो केवल अपने शरीर को खोल नहीं रही होती, वो अपने डर को चीर रही होती है। वो उस समाज को चुनौती दे रही होती है जिसने उसे उसकी इच्छाओं के लिए शर्मिंदा किया, और वो ये दिखा रही होती है कि अब वो अपने मन की सुन रही है, ना कि किसी और की। ये उसका विद्रोह है, एक कामुक विद्रोह जो उसकी आत्मा को आजाद करता है। भाग 2, रात के अंधेरे में खुलने वाली स्त्री की परतें। दिन भर की चहल पहल में एक औरत के मन में 1000 जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन रात रात उसके भीतर की खामोश आवाज को बुलाती है। अंधेरा उसे छिपने की नहीं, खुलने की इजाजत देता है। और यही वो समय होता है जब वह खुद को अपने प्रेमी या साथी के सामने खोलना चाहती है। कपड़े जो दिन में उसकी ढाल होते हैं, रात में उसे बांधते हैं। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उसे बगैर सवालों के, बगैर ताने या लालच के पूरी तरह देखे। उसके मन के भीतर जो डर है, रिजेक्शन का, शर्मिंदगी का, अस्वीकार होने का, वो रात में पिघलने लगता है। और जब वो खुद को नग्न करती है, तो वो केवल शरीर नहीं उतारती, वो अपने सारे तनाव, डर, बाधाएं उतार देती है। भाग 3, कपड़े उतारने का असली मतलब, आत्मसमर्पण या आजादी। जब एक स्त्री अपने सारे वस्त्र उतार देती है, तब बहुत से पुरुष सोचते हैं कि वह केवल सेक्स के लिए तैयार हो रही है। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा गहरी है। उसके लिए नग्न होना आत्मसमर्पण है, पर किसी मजबूरी का नहीं, बल्कि अपने पूरे विश्वास का। वह किसी के सामने केवल तब खुद को खोलती है जब वह उसे योग्य समझती है। ये उसकी मर्जी का प्रदर्शन है, उसकी आजादी का उत्सव है। ये उसका एक बयान है, मैं डरती नहीं, मैं शर्मिंदा नहीं, मैं अपनी हूं और अब तेरी हूं। पुरुष यदि इस नग्नता को केवल शरीर समझे, तो वह स्त्री को खो देता है। लेकिन जो इसे सम्मान समझे, प्रेम समझे, वही उसका पूरा दिल जीतता है। भाग 4, पुरुष की भूमिका उस नग्नता को संभालने में। हर स्त्री जो कपड़े उतारती है, वह खुद को सौंपती है। और ऐसे समय में पुरुष की भूमिका केवल स्पर्श करने या उत्तेजित होने की नहीं होती, बल्कि उस आत्मसमर्पण को संभालने की होती है। स्त्री अपने कोमलतम रूप में सामने होती है, और पुरुष अगर उसमें धैर्य, समझ और सच्चा जुड़ाव नहीं लाता, तो वो उस नग्नता को बर्बाद कर देता है। पुरुष को चाहिए कि वो उसकी आंखों में देखे, उसकी सांसों की धड़कन समझे और उसके स्पर्श से उसके मन को भी महसूस करे। एक अच्छा पुरुष जानता है कि औरत जब पूरी तरह कपड़े उतारती है, तो उसका सबसे नाजुक हिस्सा बाहर आता है, उसका विश्वास। और जो इस विश्वास को संभाल लेता है,
वही स्त्री के जीवन में हमेशा के लिए बस जाता है। भाग 5 सेक्स नहीं, भावनात्मक नग्नता है उसकी जरूरत। बहुत बार पुरुष ये समझते हैं कि औरतें सिर्फ सेक्स चाहती हैं जब वे कपड़े उतारती हैं, लेकिन सच तो यह है कि औरत को शारीरिक संबंध से ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव चाहिए होता है। वह चाहती है कि जब वह नग्न हो तब उसका पुरुष केवल शरीर न देखे, बल्कि उसकी आंखों में छुपा डर, उसकी सांसों में छुपी दबी हुई पुकार और उसके मन में पलती भावनाओं को पढ़े। वह चाहती है कि उसका साथी उसे छूने से पहले समझे। जब पुरुष उसके मन को नग्न करता है तब वह उस पुरुष की हो जाती है। कपड़े उतारना उसके लिए एक प्रक्रिया है स्वयं को खोलने की, और उस खोल को समझने वाला ही उसका असली प्रेमी होता है। भाग 6 जब उसकी त्वचा बोलती है और आंखें इशारे करती हैं। औरत जब नग्न होती है तब उसका शरीर ही नहीं, उसकी त्वचा भी बोलती है। उसकी पीठ, उसके होंठ, उसकी उंगलियां, सब कुछ कुछ कह रही होती हैं, बस सुनने वाला चाहिए। उसकी आंखें कई बार कह देती हैं जो उसके होंठ नहीं कह पाते। उसकी कमर का हल्का सा मोड़, उसके पैरों की थरथराहट, उसके स्तनों की गति, ये सब संकेत हैं। लेकिन जो पुरुष केवल अपनी उत्तेजना में खोया हो वह इन इशारों को नहीं पढ़ पाता। स्त्री की खामोशी बहुत कुछ कहती है, बस समझने वाला पुरुष चाहिए जो केवल सेक्स ना देखे बल्कि उस स्पर्श के पीछे की भावना को पढ़े। उसकी त्वचा की हर झंझनाहट में एक कहानी छिपी होती है। भाग 7 संबंध नहीं, आत्मा का मिलन है जो वो चाहती है। आखिर में जब औरत कपड़े उतारती है तो वह केवल संबंध नहीं चाहती, वो चाहती है आत्मा से आत्मा का मिलन। वो चाहती है कि उसका पुरुष भी उसी तरह नग्न हो, शरीर से भी और आत्मा से भी। और जब यह दोनों नग्नता आपस में जुड़ती है तो वही सच्चा मिलन होता है, जो किसी बिस्तर से आगे की बात है, जो किसी चरम सुख से भी ऊपर है। वो जुड़ाव जिसमें दोनों की सांसें एक दूसरे में खो जाती हैं, जहां शरीर माध्यम होता है आत्मा को महसूस करने का। और यही वो क्षण होता है जब औरत अपने सबसे सच्चे रूप में पुरुष को स्वीकारती है। जब वह कहती है, अब मैं केवल तेरी नहीं, तू भी केवल मेरा है, पूरी आत्मा के साथ।